जय भीम। साथियों, आज आप सब यहाँ रोहतक जिले की कैडर काम समीक्षा कमेटी समीक्षा की मीटिंग में शामिल हुए हैं, तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आज हमारी महिलाओं की संख्या देखकर, जो इतनी बड़ी तादाद में अपने घरों से निकलकर बसपा का मोर्चा संभालते हुए आगे बढ़ रही हैं, तो आप सभी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा और धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ आज यहाँ मौजूद हमारे सभी बड़े बुजुर्ग कमेटी मेंबर्स, आप सब जो आज यहाँ मौजूद हुए हैं, आए हैं, तो आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आप सबको मनोरंजित रखते हुए हमारे बहुजन समाज के टैलेंटेड एंटरटेनर्स, आप सभी ने जो हमारे सभी साथियों का मन बनाए रखा, मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जो गीत गाकर हम सब में आग जगाने का काम रखा, तो आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे जवान बीवीएफ के जवान साथियों, जिन्होंने आज की मीटिंग में ऑर्डर को मेंटेन रखा, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आखिर में हमारे बहुजन समाज के बहुजन मीडिया, जो हमारी बात को इंटरनेट, यूट्यूब, ट्विटर के माध्यम से देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। मान्यवर साहब श्री काशीराम जी की एकमात्र उत्तराधिकारी हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा की कई बार सदस्य रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने अपने सभी एससी, एसटी, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों और कमजोरों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। तो मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे महान नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, साथ ही साथ आज यहाँ इस मीटिंग में मौजूद हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट श्री आनंद कुमार जी, हमारे सेंट्रल स्टेट के इंचार्ज हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से श्री रणधीर सिंह बेनीवाल जी, श्री कुलदीप बलियान जी, श्री राजवीर जी, श्री संजय बोध जी, श्री संजय चोपड़ा जी, श्री कृष्ण जी, श्री परवीन फतेहपुर जी, श्री विनय बोध जी, श्री आज़ाद चोपड़ा जी, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं।
साथियों, आज आपकी पार्टी को 39 साल हो चुके हैं। इन 39 सालों में हमारे संस्थापक परम पूज्य मान्यवर साहब श्री काशीराम जी और एक छोटे से परिवार से में जन्मी, दिल्ली की गलियों से निकलकर दिन रात एक कर अपना पूरा जीवन और अपना परिवार इस पार्टी व मिशन और मूवमेंट के लिए त्याग कर बहन जी ने दलितों और पिछड़े समाज को राजनीति की मुख्य धारा में लाने का काम किया। गरीबों और कमजोरों को इतना सम्मान दिया कि आज कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारे इस वर्ग को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अल्पसंख्यक समाज को उसके हकों के बारे में जागरूक कर इस भारत में भाईचारे के आधार पर एकजुट कर समता मूलक समाज की स्थापना करने की कोशिश की और सर्व समाज को एक सरकार देने का काम किया, जिसकी कल्पना हमारे गुरु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। साथियों, 39 सालों में 39 साल पहले ये मूवमेंट युवाओं ने शुरू किया था। आप सब इस मूवमेंट का हिस्सा रहे हैं। आप सब ने वो त्याग किया है जिसकी बदौलत आज हम सब इस पार्टी को इस मुकाम तक लेकर आ पाए हैं। परंतु जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया, वैसे वैसे पार्टी में हमारे साथियों की उम्र बढ़ती चली गई और जिस चीज को ध्यान में रखकर बहन जी ने पार्टी में हर स्तर पर हमारे युवा साथियों के लिए 50% हिस्सेदारी तय की, समय आ गया कि आप सब अब आने वाली पीढ़ी को तैयार करें। बहन जी ने हमें भेजा अपने परिवार से कि अब हम मिशन मूवमेंट में लगकर जो त्याग आप लोगों ने किए उसको हम आगे बढ़ा के चले, ताकि जो सम्मान और अधिकार आज तक आप सबको मिल पाए हैं और अभी मिलने जो बाकी हैं, वो आने वाली पीढ़ी उसके लिए काम करे, ताकि आप सब अपने जो रिटायरमेंट की एज है, जो बुढ़ापे की एज है, उसको अच्छे से व्यापन कर सके। साथियों, और मैं अपने युवा साथियों से दरख्वास्त करूंगा कि आपको अब बढ़ चढ़कर पार्टी के सभी कार्यों में हिस्सा लेना होगा। अब आपका समय आ गया है, अब आपका समय आ गया है और आपको अब ये छोटी मोटी जो मुटाव हैं, जो झगड़े हैं, जो आप छोटी मोटी चीज़ों के लिए परेशान होते हैं, उस चीज़ों को अब आपको इग्नोर करके आगे बढ़ने का काम करना होगा। जैसे कि आज की जो समीक्षा मीटिंग रखी गई है, इसमें कितने युवा साथी आज मौजूद हैं जिनकी उम्र 25 साल से कम है? हाथ उठा के एक बार 25 साल से कम उम्र के साथी अपने हाथ उठाए, खड़े हो जाएं एक बारी। 25 साल से जो कम है, हमारे साथियों की संख्या 10% से कम है। बैठ लीजिए। और कितने साथी हैं जिनके बच्चों की उम्र 25 साल से कम है? हाथ उठाए। एक बार कैमरा घुमा के जरा देखिए, पूरा पंडाल, सबके हाथ खड़े हैं। अब जिन्होंने अपने हाथ खड़े करे, दूसरी बारी में आपसे दरख्वास्त है कि अगली कैडर मीटिंग में, अगली समीक्षा कमेटी की मीटिंग में
आप सब अपने बच्चों को लेकर आएंगे। अब समय आ गया उनको भी समझने का। जैसे आप अपने परिवार में बच्चों को पढ़ा लिखा कर तैयार करते हैं कि वो आगे आके आपका बुढ़ापे में ध्यान रखेंगे, तो ये इस समाज के लिए आपको अपने बच्चों को अब तैयार करके आगे भेजना है, समीक्षा कमेटियों में भेजना है, पार्टी के कार्यक्रमों में भेजना है, ताकि आपके बुढ़ापे के ज़माने में, समय में वो आपका ध्यान रख सके एक सामाजिक तौर पर। साथियों, साथ ही में हमें ध्यान रखना होगा कि ये कमेटी की मीटिंग, ये कैडर कैंप इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि आप अपने समाज में, अपने मोहल्लों में जाकर पार्टी के कामों को बता सकें। जैसे कि आपको मालूम है, विदित है कि अब कुछ ही समय में लोकसभा के आम चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा के 6 महीने बाद ही हरियाणा में विधानसभा के आम चुनाव डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। और वर्तमान की बीजेपी और जेजेपी की सरकार आपको गुमराह करने के लिए फिर से साम दाम दंड भेद आदि का इस्तेमाल करने के लिए दोबारा से मैदान में उतरेंगी। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा और इनकी बातों में ना आकर इनसे गुमराह नहीं होना होगा और अपने साथियों को भी उसी हिसाब से तैयार करना होगा। साथियों, इनकी हकीकत मैं आपके सामने कुछ स्मॉल शॉर्ट पॉइंट्स में रखना चाहूँगा। इनकी विफलताएं तो अनेक हैं, बट 4-5 मुद्दे आप लोगों के बीच में रखता हूं जो आप आगे जाके समाज में हर व्यक्ति को बताने का काम करें। पिछले कई वर्षों से बीजेपी जेजेपी की सरकार चल रही है और आज तक ना यहाँ पे गाँवों में पक्की सड़कें बनी, ना यहाँ पर 24 घंटे बिजली की व्यवस्था तय की गई, ना यहाँ पर रोजगार के अवसर दिए गए और ना यहाँ जाति और धर्म के नाम पर जो दंगे हो रहे हैं उनको रोकने का काम किया गया। साथियों, अभी कुछ ही समय पहले की बात है, नूह में मुसलमान और हिंदू के बीच में दंगा कराया गया। क्या यहाँ मेरे बैठे साथी बता सकते हैं कि क्या कोई धर्म किसी दूसरे धर्म या जाति के खिलाफ उत्पीड़न करने की सलाह देता है? हाथ उठा के आप बताएं, अगर नहीं देता तो मना करके हाथ बताएं। तो आपको क्या लगता है कि जो भारत, जहां पर इतने हजारों धर्म, इतने लाखों जातियां हैं, वहां पे भाईचारे की तौर पर एकजुट होकर आगे बढ़ने का काम नहीं किया जा सकता? आप बताएं, क्या हम मिल बांटकर, मिलजुल कर रह नहीं सकते? क्या हमारे मुसलमान भाई चाहते हैं कि हमारे हिंदुओं की माताओं के बच्चों को नुकसान पहुंचे, दुख पहुंचे? और क्या हमारे हिंदुओं धर्म के माताएं हैं, क्या वो चाहेंगे हमारे मुसलमान के भाइयों के बच्चों को तकलीफ पहुंचे? हाथ उठा के एक बार बताएं, क्या आप ये चाहेंगे? साथियों, जितना दर्द आपके बच्चे को होता है, चाहे आप जाट हैं, गुर्जर हैं, चमार हैं, ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, उतना ही दर्द एक दूसरे धर्म के बच्चे को भी होगा, क्योंकि भगवान ने इंसान बराबर बनाया है। ये यहाँ पर आकर मनुवादी सोच रखने वाली जो पार्टियां चल रही हैं, उन्होंने हमें जाति और धर्म के आधार पर बांटने का काम किया ताकि हम सब एकजुट होकर आगे ना बढ़ सकें। साथियों, आज भी बीजेपी ने सरकारी नौकरियों में SC ST OBC भर्तियों को ना कर रोक कर रखा है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो बैकलॉग की जो नौकरियां हैं, आज भी यहाँ पे हरियाणा सरकार में पूरी भरी नहीं की गई, जबकि हरियाणा सरकार में 1,80,000 से ज्यादा नौकरियां आज भी खाली पड़ी हैं। आज BSP कहती है कि हमारी सरकार बनने पर इस बैकलॉग को
सबसे पहले भर दिया जाएगा। साथियों, आज भी बीजेपी जेजेपी ने एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं करी। कई बारी कमेटी बनाई, कई बारी उस पर चर्चा की, कई बार रिपोर्ट जमा कराई, बट आज तक पॉलिसी लागू नहीं करी। आज बीएसपी कहती है कि जिस तरह पिछड़े बुंदेलखंड क्षेत्र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज और झांसी में मान्यवर श्री काशीराम पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी, उसी तरह यहाँ पर भी हमारे बच्चों को एजुकेशन में आगे बढ़ने के लिए मेडिकल कॉलेजेस और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। आज भी जो आशा वर्कर लंबे समय से अपनी मांगों के लिए धरने पर बैठे हुए हैं, जिनको इस बीजेपी जेजेपी सरकार ने नजरअंदाज कर रखा है, तो आज बीएसपी कहती है कि हरियाणा में सरकार बनने पर हमारे आशा वर्कर्स को की समस्या का उचित समाधान किया जाएगा। साथियों, अगर बीजेपी जेजेपी का यह हाल है तो कांग्रेस कुछ कम नहीं। कांग्रेस आपको गुमराह करती है ये बोलकर कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, बट साथियों हकीकत ये है कि वो इसलिए ये बोलती है क्योंकि उसके पास खुद इतने सालों में सरकार में रहने के बाद भी कुछ काम बताने को नहीं है कि उसने आपके लिए क्या काम किया। इतने सालों से वो सत्ता में आसीन रहे, परंतु आज भी यहाँ के हमारे एससी एसटी ओबीसी और पिछड़े समाज के लिए एक भी काम नहीं है जो उनके नेता आके आपके बीच में खड़े होकर बोल सके कि हमने हमारे समाज के लिए ये काम किया। साथियों, बीजेपी में उससे भी बुरा हाल है। जब से बीजेपी सरकार में आई है, हमारे अपर कास्ट समाज के लोग भी परेशान हैं, क्योंकि वो खुद बखूबी जानते हैं कि इस सरकार में सिर्फ उनके खास लोगों के काम हो रहे हैं। हमारे अपर कास्ट समाज के गरीब और मजदूर लोग आज भी उसी हाल में हैं जिस हाल में पिछले कई सालों से कांग्रेस की सरकार में रहे। साथियों, आपका काम है समझाना, इन लोगों को जो भटके हुए हैं उनको सही राह दिखाना और बताना कि किस तरह 4 बार की शासन में जब बहन जी ने सरकार बनाई, अपने 4 बार के शासनकाल में किस तरह उन्होंने गरीबों, मजदूरों, कमजोरों के लिए, हर वर्ग के समाज के लोगों के लिए कितने काम किए। साथियों, इन दोनों की सरकार में सिर्फ इन्होंने कुछ ही खास लोगों की तरक्की होते हुए देखी। आज सर्व समाज में इनकी विफलताओं को अगर हम गिनाने बैठें तो समय कम पड़ जाएगा। आज हम बहन जी की सरकार में 4 बार के शासनकाल में जो काम हुए वो आपके सामने रखना चाहते हैं। आज जब बहन जी की सरकार को याद करते हैं लोग, तो उन्हें याद आता है वो समय जब बहन जी ने सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा योजना के तहत 7 लाख से ज़्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु 600 करोड़ से ज़्यादा लागत इन बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने के लिए खर्ची। उन्हें याद आता है वो समय जब बहन जी ने देश में पहली बार सरकारी कॉलेजेस में स्टूडेंट हॉस्टल्स के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की। साथियों, उन्हें याद आता है वो समय जब बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत 3,25,000 बच्चियों को
1 लाख रुपए देने का काम किया। आपको जानकर हैरानी होगी साथियों कि इस योजना के तहत बहन जी ने 3,250 करोड़ रुपए अपनी बच्चियों को देने का काम किया। साथियों, उन्हें बहन जी का वो समय याद आता है जब बहन जी ने सरकारी नौकरियों के साथ साथ सरकारी ठेकों में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू की थी। और साथ ही याद करते हैं वो समय कि किस तरह बहन जी ने सरकारी नौकरियों की भर्ती पर लगी रोक को हटाकर बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज के सभी जरूरतमंद लोगों को नौकरियां देने का काम किया। साथियों, हमारे लोग याद करते हैं वो समय जब बहन जी ने प्रदेश के व्यावसायिक टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक एवं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण तय किया। और याद करते हैं वो समय जब बहन जी ने कृषि कार्य जिनमें मिनिमम वेजेस 55 रुपये हुआ करती थी, उसे बढ़ाकर 100 रुपये प्रतिदिन का काम करने का काम किया। और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए क्रीमी लेयर की जो आय थी, वार्षिक आय थी, जो 3 लाख रुपए हुआ करती थी, उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई ताकि उन सबको बीपीएल का फायदा मिल सके। साथ ही साथ बहन जी ने गन्ना खरीदी के दाम दुगने कर दिए गए थे। आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 90,000 से ज्यादा अधिक शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को भर्ती किया और 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया ताकि हमारे लोगों को अपना प्रदेश छोड़कर अपनों से दूर रहने की जरूरत ना पड़े अपना पेट पालने के लिए। साथियों, जब भी कोई सरकार आती है वो सबसे पहले अपने समाज, अपने खासों को नौकरी देती है, परंतु बहन जी ने ये अपने 4 बार के शासनकाल में इस नीति को दूर रखते हुए सर्व समाज में से जरूरतमंदों को सबसे पहले नौकरी देने का काम किया। तो साथियों, हमें बाबा साहब के दिखाए रास्तों पर चलकर, मान्यवर साहब के बताए तरीकों का इस्तेमाल कर और अपनी बहन जी के बेबाक अंदाज को अपने दिल और दिमाग से अपनाना होगा ताकि हम आने वाले लोकसभा और विधानसभा आम चुनाव में इस जातिवादी और मनुवादी सोच रखने वाली सरकार को मुंह तोड़ जवाब दे सके और अपने हाथी को चंडीगढ़ में भेजकर यहां हरियाणा में अपनी सरकार स्थापित कर सके। साथियों, अंत में यहां सभी मौजूद हमारी माताएं बहनें जो आज अपने घर का कामकाज छोड़कर यहाँ हमें अपना कीमती समय देकर हमारी बातों को सुनने आए, तो आप सभी का मैं तहे दिल से दोबारा से धन्यवाद करता हूँ। हमारे सभी बड़े बुजुर्ग साथी लोग जो आज यहाँ कैडर मीटिंग में शामिल हुए, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ हमारे युवा साथियों, आप यहाँ से निकलकर जाकर अपने दोस्तों में ये बात बताएं कि किस तरह बहन जी ने अपने 4 बार के शासनकाल में युवा साथियों को काम दिया, नौकरी दी और उनको आगे बढ़कर अपने पैरों पर खड़े होने का साहस और मौका दिया। उसी तरह उन्हें जोड़ें और आने वाली आगे की कैडर मीटिंग में
उन सब को लेकर आए, ताकि आपके साथ साथ उनको भी हम पार्टी के कैडरों में, कमेटियों में उनका स्वागत करें, उन्हें जिम्मेदारी दें और आगे मूवमेंट को और मिशन को आगे बढ़ाने का काम करें। तो साथियों, आप सभी से इतने पेशेंटली आप लोग हम सबको सुनते रहे, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बहन जी।